तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पिछला बार जो क्लास समाप्त हुआ था वो समाप्त हुआ था एक्सरसाइज 8.1 के, है ना भला? हाँ ठीक है, 8.1 के प्रश्न संख्या कितना तक? 10 तक। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 तक जो है वो समाप्त हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 से, है ना। देखो लिखा हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये पूछा जा रहा है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, हालांकि पिछला बार हमको लगता है कि और बताए हैं इसको, लेकिन चलिए आ जाइए देख लेते हैं फिर से। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कौन सही है कौन गलत है, कारण भी आपको बताना चाहिए। पहला करा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब कम होता है कि नहीं बाबूजी देख लीजिए। आइए आप लोग 11 के पहला tan a का मान बोल रहा है कि सदैव 1 से कम होने का जहाँ तक बात है, तो tan में सब लोग को देख लीजिए। tan 0 डिग्री के मान निकाल लीजिए, tan 30 डिग्री के मान निकाल लीजिए, tan 45 डिग्री के मान निकाल लीजिए और tan 60 डिग्री के मान निकाल लीजिए। इतना सही पता चल जाएगा। मन है तो tan 90 भी निकाल लो, क्योंकि इतना ही तो डिग्री पढ़ना है तुम लोग में, है ना। चलो देखो, tan 0 के मान क्या पढ़ाए थे? 0। tan 30 के मान बोला 1/√3, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान √3, 1 का मान होता है कौची? इन्फिनिटी। अब बात रह गया, देखिए ये तो 0 है ही, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? नीचे वाला है। ठीक है, ये वाला बड़ा है, आई तो 1 हो गया। अब 1 का मतलब तुम लोग पढ़े हो कि 1 दशमलव कितना होता है? बोलिए 732 होता है। ठीक है, तो 1 से बड़ा ना बोले भला। आइए ये तो अनंत है, तो यहाँ क्या देखने को मिला? 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, इस बार अनंत हो गया। तो सवाल कह रहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यही बोला ना। तो क्या कम था? 1 से कम कहाँ है? वो तो 1 भी है और 1 से क्या है? ज़्यादा भी है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या बोला? असत्य हो जाएगा, है ना। ये जो इसका हो जाएगा असत्य। कारण, तो कारण तो हमने लिख ही दिया ना कि भाई देख लीजिए, जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल ये कहता है, दूसरा कहता है, देखो 11 के दूसरा, कि कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 संभव है? ये बोल रहा है कौन a के किसी भी मान के लिए 12/5 कभी भी संभव है, ये तुमसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाएगा? कौन a का मान किसी भी मान के लिए 12/5 संभव है या नहीं है, ये पूछना है। आंसर में हमारे हिसाब से ये देता होगा सत्य या असत्य देता है। हम भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कोई बच्चा देख के बताएगा कि इसका आंसर क्या देता है? ऐसे बिना निकाले, उधर निकालना पर तो देखा जाएगा क्या दे रहा है इसका आंसर। थोड़ा सा हमें भी ध्यान में नहीं है कि इसका आंसर क्या दे रहा है। सत्य दे रहा है। चलो ठीक है, कोई बात ना। आ जाइए, देखिए बोला तो लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर दिया गया है 12/5। फार्मूला होता है भोला मेरे, सेक थीटा का कुछ होता है कर्ण बटे आधार। हाँ, हो सकता है संभव भोला। क्यों? देखिए, चूँकि थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ण, ध्यान देना जरा अच्छा से, ये दो तर्क देंगे। पहला कि कर्ण जो होता है वो सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है, यानी लंब और कौची से? आधार से। और यहाँ कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? सबसे बड़ा है। कर्ण बराबर 12 है और आधार बराबर कौची है? 5 है। तो यहाँ कर्ण तो सबसे बड़ा है, अतः यह कौची है? सत्य है। अतः यह सत्य है। हाँ भाई, एक तरीका ये हुआ सत्य है। दूसरा तरीका क्या हुआ जो देख लो, ध्यान देना। दूसरा तरीका कि चूँकि सेक a बराबर 12/5, यही ना भला। लेकिन ये सही तरीका नहीं होगा, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। ऐसे देख लेते हैं हम लोग। अब 12/5 को दे भागा, तब बोला 5 दूनी कितना हो गई भला? 10, और 2 बच लो, 5 चौ 20। हमारा जो वैल्यू आया कितना आया? 2.4 आया। वेरी गुड। अब हम लोग चल रहे हैं इसका सारणी मान पर, जो डिग्री का जो सारणी मान है उस पर चल रहे हैं। देख लें, सेक थीटा में चलें। सेक थीटा क्या कह रहा है?
सेक थीटा क्या कहता है कि पहला में देख रहे लो बाबू कितना को बोला 1, थोड़ा सा बढ़ गेलो 1 से ज़्यादा को क्योंकि 2 रुपया को √10 आदमी बांट रहा है तो ये बढ़ा, इससे भी क्या हो गया बढ़ गया। √2 का मान भी 1 कुछ होता है, भागा दोगे पता चला ये भी क्या हो गया बढ़ गया। ये लास्ट में क्या हो गया अनंत। तो 2 से ज़्यादा है कि नहीं, अनंत है का मतलब 2 से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू रखेंगे किधर चला गया, 2 से ज़्यादा जब हो गया बच्चा इसको ऐसा काम करते हैं ना, रुक जा थोड़ा सा रुक जा, देख दिमाग लगाता हूँ। सबसे अच्छा कारण, इससे बढ़िया कोई कारण है ही नहीं, इसको ही मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोग अपने अपने कॉपी में उतार लेना। क्या समझे है ना, बुझे क्या बुझे, इससे बढ़िया कोई कारण है बोला, ले पूरा सरनीय में यहाँ पे रख दिया। ठीक है रे बचवा। अच्छा तो लिख भाई कि यहाँ रेड कलर आ पा रहा है क्या, इसमें कैमरा में आता है रेड कलर, हाँ रेड कलर भी आ जाता है। चलो ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं हम रेड से ही लिखना पसंद करेंगे, ठीक है ना। और मैंने देख चुका है इसको एक चीज, एगो इसको लिख सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो देखो बोला यहाँ सेक ए का मान 2.4 से अधिक संभव है ना भला, से 2 से है ना, अधिक संभव है ऐसा कर दीजिए। और 2.4 से नहीं लिखिएगा तो 2 से लिख दीजिए। उसके पीछे कारण है, क्यों कारण है भाई, क्योंकि जो मेरा वैल्यू आया कितना आया 2.4 आया है, ठीक है। तो 2.4 आया तो ये देखिए कि 2.4 होकर सारणी में संभव है कि नहीं, तो हाँ है, 2 से अधिक संभव है, अतः यह कौची है बोला सत्य है, अतः यह आंसर कौची होगा सत्य है। ठीक है, हमने 2 तर्क दिया। पहला तर्क ये भी ठीक है, कर्ण लंबा और कर्ण का आधार से, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। ये है डिग्री के हिसाब से, ज़्यादा मुझसे पूछेगा सही कौन, तो ज़्यादा ये वाला सही है क्योंकि ज़्यादा तार्किक सवाल है, ज़्यादा सबूत पेश करता है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन दोनों सही है, ठीक है। हम बोले तो बोला बहुत सारे टीचर ऐसे टीचर होते हैं जो दूसरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को कट करने का प्रयास करते हैं किसी नियम लगा करके, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस दुनिया में हर चीज़ का सवाल ढूंढा जाए, जवाब ढूंढा जाए, सवाल और जवाब दोनों, तो पता चलेगा कि किसी एक सवाल का जवाब एक से अधिक हो सकता है, पहला बात। दूसरा बात, कई बार शिक्षक लोग को पता ही नहीं होता, कुछ टीचर जो दूसरे द्वारा बताए गए मैथ्स को काटने का कोशिश करते हैं तो उनको कई बार पता ही नहीं होता है कोई चीज़, या पता भी होता है तो उसको जानबूझकर कम वैल्यू देते हैं कि ये नियम नहीं होगा, ये वो नियम नहीं होगा अपना तरफ से। तो हकीकत बात है कि कोई भगवान नहीं है, सब यहीं पे आकर सीखा है, सब समीकरण है, सब सीखना होता है बस, और कुछ है नहीं, सब थ्योरम है खाली, और कुछ नहीं है। चलिए आ जाइए, कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ इसका कह सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं है भला, नहीं देता होगा आंसर इसका। देखिए तो आंसर देखिए, हमने बताया था संक्षिप्त रूप के बारे में बताया था। देखिए बोला कि अगर साइन ए का संक्षिप्त रूप पूछे, साइन देख रहे साइन ए ना, बोला साइन ए का देखा ना, 3 गो तो पढ़ेबे के लिए संक्षिप्त रूप, कौची पढ़े लिए कोई बतेगा, सिर्फ साइन पढ़ लिए यार, समझे। या दूसरा अब बोला लिए कॉस ए का संक्षिप्त रूप जो होता है वो कोसाइन होता है, देख रहे हैं पढ़ लिए। और तीसरा टैन ए का जो पढ़ाए थे वो होता है टेंजेंट होता है, क्या होता है टेंजेंट। चलिए अब देख लीजिए आंसर क्या दे रहा है, असत्य दे रहा है ना। तो असत्य क्यों दे रहा है, क्योंकि 3 गो कहीं होता है संक्षिप्त रूप। हम शुरू में ही इस बात को बढ़ा दिए थे कि मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय फलन 3 प्रकार के होते हैं, बाकी उसका व्युत्क्रम होता है, राइट, उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, असत्य होने वाला है, क्लियर ना। हाँ गलत लिखा गया यार, थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस को बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ क्या होने वाला है आंसर इसका, असत्य होने वाला है, क्लियर है क्या। आगे बढ़ें, क्योंकि साइन का क्या होता है, साइन ए का क्या होता है साइन पढ़े, कॉस ए का क्या होता है कोसाइन पढ़े, टैन ए का टेंजेंट होता है, यही 3 को होता है, बाकी और किसी का
नहीं होता है, याद रहेगा। चलो ठीक है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं। आइए कम यार, इसको कहना है गजब है यार, लेकिन चलो ठीक है। कॉट ए जो बना है, अस्थिर समझना, बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है। क्या कॉट में ए से गुना करने पर बना है? नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। कौची है? असत्य है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे हम बता रहे हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, कोई भी, कॉट के तो गोली मारिया, आप उसको त्रिकोणमिति से गुना करके नहीं, क्या बात है, साइन यह होना तो बोला शॉर्टकट में। अच्छा है, आप इसको ना भी लिखोगे तो चलेगा। एक कॉस है तो कॉस, तो थीटा को अलग आप नहीं कर सकते हो, ना ही इससे क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हिसाब के सब क्या है? असत्य है, ऐसा कभी नहीं होता। क्या है? असत्य है। बुझ रहे हैं? ऐसा कभी नहीं आप कर सकते हैं, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? कारण है, कारण ये है, क्या कहना है आपको कि कॉस 30 डिग्री है और प्लस में साइन 30 डिग्री है, यही ना बोला। तो क्या आप चाहते हैं कि 30 डिग्री हम कॉमन ले लें, तो एक में बचेगा कौची, कॉस, कॉस खाली, एक में कुछ बचेगा, साइन बचेगा। ये सब कभी मैथ में मैथ होता है रे, ये सब बकवास चीज़ नहीं रे। तो किसी भी त्रिकोणमिति के थीटा को अलग नहीं कर सकते। त्रिकोणमितीय फलन जब भी आता है अपने साथ क्या लेके आता है? थीटा लेके आता है, क्योंकि त्रिकोणमिति है क्या? तीन कोणों की माप। अब डिगरिये को हटा रहे हो तो उसका मेन मूल वास्तविक अस्तित्व जो है थीटा ही है ना जी। तो थीटा को ही अलग कर दोगे तो ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो कभी नहीं ऐसा करना, ना जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, थीटा अलग हो ही नहीं सकता है। अब कोई कोई करेगा, सर जी गुरु जी ऐसे कर सकलिए, कॉस 30 डिग्री है, अब प्लस में मान के चलिए बोला कि कॉस कितना है? 60 डिग्री है, तो क्या हम इसको कॉस 90 डिग्री लिख दें? हट, वो कैसा भी सब गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। सब समझ रहे बात के? बुझे? कॉस 30 का अपना मान होता है, कॉस 60 का अपना मान होता है। पहली बात तो अलग कर ही नहीं सकते हो, जोड़ नहीं सकते हो दोनों कैसे, इस वजह से नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ, दूसरा ये कर सकते हो बाबू कि अगर कॉस 30 डिग्री है, अब पहला से गाओ कॉस 30 डिग्री है, तो दोनों सेम है, तो एक लिख सकते 2 कॉस 30 डिग्री। बुझे क्या? ये आप लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एगो कॉस 30, एगो कॉस 30, दूगो कॉस 30, एक आम दो आम हो रही ना, दोनों सेम है तो जुट गई, ना तो कहला जुटता। क्लियर है क्या? चला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? देखिए आइए, क्या उसका ऐसा आंसर है बोला? असत्य है। इसका आंसर क्या होगा? असत्य है। कारण देख ले मेरा रसगुल्ला, कारण देख ला। दे के कौची बोला? साइन थीटा बराबर कौची दिल को? 4/3। तेरे को पता है फार्मूला होता है लंब बटे कारण। एक बात बता मेरा रसगुल्ला, लंब के मान कितना है? 4, और कर्ण के मान कितना ले है? 3। बताइए तो ये छोटा है बोला, एक से कौची है? छोटा है। और लिख भाई कि चूंकि कर्ण हमेशा सबसे क्या होना चाहिए? हाँ, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी चाहे बड़ा लिखे ना यार, बड़ा होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लिखो, कैसे लिखो? बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? जो कि यहाँ क्या गलत है, जो कि यहाँ नहीं है ना बोला, जो कि यहाँ नहीं है। इससे बढ़िया कोई पहचानने का तरीका नहीं है। अब मेथड 2 की बात करें, आ जाइए मेथड 2 देख लीजिए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम अभी आपको सबूत पेश कर रहे हैं। हाँ देखा कौची हल साइन ना, तो साइनमा जब हल है तो साइनमा का पूरा थीटवा के मान निकालबे ना भलवा, देख न लेबे कि एकरा का क्षमता कहाँ तक एकर कैपेसिटी है। क्लियर है रे? चल देखो, देख लो, आ जाओ। यहाँ पर इसको हम पेश कर रहे हैं, ठीक ना। देखा साइन 0 के मान 0, साइन 30 1/2, एक भागा देला 4/3 के भागा दियो, 3 एकम 3 है बोला, पहले स्थिर समझिए ना, 3 एकम कितना है रे? 3, और बोला 1/3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, डॉट डॉट डॉट, यानी 1 दशमलव कितना के आसपास आया? 3 के आसपास आया। ई तो तोरा 0 है, ये हको बोला, ई हो गए 0 दशमलव कितना? 5, यानी बढ़ गए ना बोला। आई हो जी तो लगभग 0 दशमलव कितना के आसपास? 7 के आसपास, ठीक है रे। आई हो गलो 1.73 दूना है, तो 17 का हो गई तो 0 दशमलव कितना हो गलो? 8, 0.89 के आसपास ही तो, ठीक है। को हम अनुमान कर ले कितना हो गए? 1 हो गए। एक बात बताइए, साइन थीटा के किसी भी
साइन थीटा में किसी भी थीटा के लिए यदि मान को हम देखते हैं तो एक से ज़्यादा है ही नहीं, सबसे बड़ा कौन है, एक है। साइन थीटा में 0 है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा कौन है, एक है। एक से कोई बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा का परिसर जो होता है वो 0 से लेकर के 0 और 1 के कोची में होता है, बीच में होता है। बुझ रहे हैं, साइन थीटा का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। यहाँ दे ले 1 से कौची बोला, ज़्यादा, देख रहे हैं। तो यहाँ मान कुछ है, 1 से कुछ है, अधिक है, तो लिख सकते ना कि ये 1 से क्या है, अधिक है, 1 से अधिक है। 1 से अधिक ना रहा है, बुझ रहे हैं ना। तो एक दूसरा तरीका ये भी था बनाने का, समझ गए बात के, मेथड 2 लिख दें कि समझ गए। अगर समझ गए तो बाद में अपना घर पे बढ़िया से बना लेना, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप करना है। दूसरा क्यों आया, ये क्या सवाल था, तो ये दूसरा क्यों आ गया, जल्दी बोलो। अच्छा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। खत्म हो गया भला, चलिए।